नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सम्मान के मंच पे। तो अभी हाल फिलहाल जो भी एग्ज़ाम होने वाला है, तभी यूपी पीसीएस का आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन हो ही गया। काफ़ी द्वंद की स्थिति बनी हुई थी। तो ऐसे में आपको पता है कि अभी एग्ज़ाम आपका एक्सटेंड हो गया और वैसे में आपके पास एक सफिशिएंट टाइम मिल गया बेहतर सा जो है तैयारी करने के लिए। तो आपको बिल्कुल रिलैक्स मोड में नहीं रहना है और आपको जो है अपना तैयारी बिल्कुल ही बेहतरीन तरीके से करते रहना है। तो ऐसे में एक छोटा सा मैं बात बता दूं, मेंटरशिप प्रोग्राम जो है आप सभी के लिए एक बिल्कुल नए अंदाज में नए तरीके से इसके ऊपर हम आपसे जो है 1-2 दिन में जस्ट ही बात करेंगे। मान के चले तो 10 तारीख के परख जो है हम आपसे बात करेंगे और 12 तारीख से हम लोग जो है प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। बस इसके इन्फॉर्मेशन मैं थोड़ा सा आपको दे देता हूँ। चाहे आप बीपीएससी एग्ज़ाम लिखने वाले हैं, यूपी आर हो गया, यूपी पीसीएस हो गया, इन सब के लिए एक गाइडेंस प्रोग्राम आपको चलेगा। और इस प्रोग्राम में जो है ऑलरेडी बहुत सारे लोग एडेड हैं, लेकिन इसको एक अलग अंदाज में अलग तरीके से, ठीक है, इसमें 1-to-1 इंटरेक्शन करते हुए कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको ध्यान में देखते हुए मैं इसके बारे में डिटेल वैसे बात करूंगा। अभी थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए, ठीक है। आपको डेली जो है टारगेटेड वर्क दिया जाएगा। जिनके पास स्टडी मटेरियल सफिशिएंट होता है अच्छी बात है, जिनके पास नहीं है स्टडी मटेरियल भी आपको दिया जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ जो है टॉपिक वाइज आपको टेस्ट भी लिया जाएगा। इसके अलावा जो है हम लोग गूगल मीट के माध्यम से डिस्कशन सेशन भी रखेंगे, ठीक है, ताकि 1-to-1 इंटरेक्शन हो सके। यूट्यूब पे नहीं हो पाता है लाइव इंटरेक्शन, तो आप अपना बात जो है क्लियरली रख सकते हैं। यदि आपको कोई डाउट कोई प्रॉब्लम बन सकता है वो पूछ सकते हैं। वीक में कम से कम मान के चले तो 1 से 2 बार हम लोग डिस्कशन करेंगे और जैसा नीड पड़े तो एक से ज़्यादा डिस्कशन भी हम लोग रख सकते हैं, लेकिन वीक में एक बार कम से कम आपसे बात जरूर होगा गूगल मीट के माध्यम से। और बहुत ही बेहतर सा आप सभी के लिए प्रोग्राम हम रेडी कर रहे हैं अभी नए पैटर्न को बदलते हुए देखते हुए कि आपको क्या क्या करना चाहिए। अब बात सिंपल सा ये है कि आपको यदि एग्ज़ाम निकालना है तो आपको खुद से सेल्फ स्टडी ही करना होगा, ठीक है। आपको एक हम गाइडेंस दे सकते हैं, लेकिन काम तो आप ही को करना पड़ेगा, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो ये लेक्चर को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे ताकि ये बात ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँच जाए और वो लोग गाइडेंस के अभाव में जो है एग्ज़ाम निकालने से वंचित ना रहें। अच्छा, हम लोग जो है करंट अफेयर पढ़ रहे थे और आपको इसका वेटेज वगैरह तो पता ही है, ठीक है। तो जो भी आप एग्ज़ाम लिखते हैं इसका वेटेज जो है बहुत शानदार रहने वाला है। तो ये सीरीज आपके लिए बहुत शानदार रहने वाला है, यकीन माने। थोड़ा थोड़ा करंट अफेयर रोज आपको डेली मिलेगा। 8 AM में आप लोग सुबह आ जाएंगे। अभी अस्वस्थता के कारण थोड़े दिन आपको वीडियो नहीं मिल पाया था। बाकी कोई बहुत ही अगर अर्जेंट नहीं हो, अगर इस तरह का प्रॉब्लम नहीं आए, फिर भी अभी भी हम पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हैं, लेकिन मेरा था कि आप लोग के लिए काम जो है किया जाए। चलिए ठीक है। तो देखिए अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़े इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम लोग COP28 के बारे में पढ़े थे और जितना मैटर हम लोग देख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। एक 12 महीने का आपका बहुत शानदार रिवीजन हो जाएगा करंट अफेयर का। बस इसमें आपको अटैच क्या कर देना होगा, जो अभी हम थोड़े दिन पहले आपको MCQ वाला सेशन कराए हैं, वो 10-12 वीडियो है लगभग, उसको और इसको देख लेंगे तो 1 साल का एक बेहतर रिवीजन हो जाएगा। बाकी आप कोई मैगजीन वगैरह पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल फॉलो उसको करते रहें। तो पहला मैटर देखे थे COP28, दूसरा 5 राज्यों में जो चुनाव हुआ था G20 के बारे में हम लोग पढ़े थे। बिहार में जो आरक्षण दिया गया था 75%, उसके बारे में देखे थे। क्रिकेट विश्व कप हो गया, नोबेल पुरस्कार की बात हो गई, 19वां एशियाई खेल हो गया, बहुयामी गरीबी सूचकांक, आदित्य L1 मिशन, साथ साथ चंद्रयान 3 के बारे में बातें हुई थी। और जो पशुपालन सांख्यिकी जो है 2023 का डाटा आया था उसको भी हम लोग कवर किए थे। अगला टॉपिक हम लोग को देखना था ऑस्कर अवार्ड में जो है भारत का प्रदर्शन, तो वहीं से कंटिन्यू करेंगे। 2-4-5 मिनट बस बात कर लेते हैं, एक फटाफट जो है थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। तो COP28 के बारे में हम लोग पढ़े थे कि आयोजन कहाँ हुआ था इसका, तो दुबई में हुआ था, संयुक्त अरब अमीरात में। 200 देश इसमें पार्टिसिपेट किए थे। COP29 कहाँ होगा, अजरबैजान में होगा। बाकी डिटेल के लिए आप लोग वीडियो देख लेंगे, वीडियो नंबर 1 और 2 जाके, तो आपको पूरा डिटेल नॉलेज मिल जाएगा। 5 राज्यों में विधानसभा में बात किए थे कि मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना में चुनाव हुआ था। यहाँ के मुख्यमंत्री के नाम, राज्यपाल के नाम और जो विधानसभा के स्पीकर हैं और कितनी सीटें हैं ये सब प्रिपेयर कर लेंगे। फिर इसी के अंतर्गत हम लोग बात किए थे कि अभी 6 राष्ट्रीय दल हैं आपको। 6वां जो है आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय दल बना था। 3 पार्टियों का राष्ट्रीय दल से मान्यता जो है समाप्त भी किया गया था।
जिसमें AITMC था, CPI था और NCP था। G20 पे बात हुआ था, 18वां संस्करण था, भारत मेजबानी किया था। ठीक है, 2024 वाला जो है ब्राज़ील मेजबानी करेगा। बाकी डिटेल जैसे मैं बताया हूँ, एक बार जाके ज़रूर आप देखेंगे। ठीक है, इसके अलावा हम लोग बात किए थे क्रिकेट विश्व कप जो है ऑस्ट्रेलिया जीता भारत को हरा के। ठीक है, तो इसके ऊपर बात हुई थी। नोबेल पुरस्कार के ऊपर देखिए, जो भी टॉपिक यहाँ पे बताया जा रहा है बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। अभी मेरे पास ऐसा कोई टीम नहीं है, जल्दी ही आपको जो है अच्छे फॉर्मेट में और हम लोग काम करेंगे। नोबेल पुरस्कार में हम लोग बात किए थे कि शांति के लिए नरगिस मोहम्मदी, साहित्य के लिए जो है ओलाव फोशे, और अर्थशास्त्र में जो है क्लाउडी गोल्डियन को दिया गया था। जबकि भौतिकी में 3 लोगों को, पियरे जो है अगोस्टिन, फेरेंस क्रॉस, एनी जो है यूलर, इन सब लोग को दिया गया था। रसायन में भी 3 लोग को दिया गया था, मौगी बावेडी, लुइसी ब्रूश, एलेक्सी एकिमो। जबकि चिकित्सा में हम लोग बात किए थे 2 लोग को, कैटलीना कारिके और ड्रू विसमैन। एशियाई खेल में देखे थे कि भारत का स्थिति रहा था कि भारत जो है चौथे स्थान पर रहा था 107 पदकों के साथ, और चीन नंबर 1 पे रहा था। इसके अलावा हम लोग बहुयामी गरीबी सूचकांक के बारे में देखे थे कि उसमें बिहार सबसे गरीब जो है स्टेट के रूप में अभी है। आदित्य L1 मिशन के बाद में बात हुआ था, L1 क्या है, बाकी डिटेल में हम लोग बहुत अच्छे से पढ़े थे। इससे कोई प्रश्न बनेगा तो आप लोग जरूर बनाने के हालात में होंगे। PSLV जो है C57 से लॉन्च किया गया था इसको। L1 मिशन इसलिए भी इम्पोर्टेंट था क्योंकि ये सोलर मिशन भारत का पहला था। इसके अलावा चंद्रयान 3 के बारे में बात हुआ था, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। 14 जुलाई को ये मिशन जो है लॉन्च किया गया था 2023 में। 23 अगस्त को उपलब्धि हासिल हुई और भारत इस मिशन में सफल रहा। ठीक है, इसके बाद हम लोग दुग्ध उत्पादन हो गया या अंडा उत्पादन। ठीक है, तो अंडा उत्पादन में आंध्र प्रदेश को पढ़े थे, दुग्ध में जो है उत्तर प्रदेश, मांस उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश का नाम देखे थे हम लोग, उन उत्पादन में राजस्थान का नाम। उसके अलावा बाफ्टा पुरस्कार के बारे में बात हुआ था। चलिए, तो उसके आगे हम लोग 2-3 इन्फॉर्मेशन आज और देख लेते हैं। इसके बाद थोड़ा थोड़ा करंट अफेयर डेली आपको मिलेगा। तो सुबह जो है 8 AM में आपको एक करंट अफेयर रिकॉर्डेड फॉर्मेट में रहेगा, आप लोग आके इसको अटेंड करके और इसको देख सकते हैं। बाकी कोई फीडबैक कमेंट होगा तो आप लोग जरूर लिखेंगे। देखिए, हमारा एक बेहतर सा प्रयास होता है आप सभी के एग्जामिनेशन में। चलिए, तो ऑस्कर अवार्ड में भारत की स्थिति क्या रहा? पहला, सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल सॉन्ग में भारत को ऑस्कर मिला, और दूसरा सर्वश्रेष्ठ जो है डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म, इसमें ही भारत को ऑस्कर मिला। ओरिजिनल सॉन्ग में आप सभी को पता ही होगा, नाटू नाटू जो है ऑस्कर जीतता है। इसके निर्देशक कौन है? नाम जरूर याद रखेंगे, एस राजामौली। जबकि निर्माता जो है वीवी दनैया। संगीतकार की बात करेंगे तो एम किरवानी इसके संगीतकार थे। तो ये सभी प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, मैक्सिमम लोग का जो है नज़र इस चीज़ पे तो होगा ही, और आपको याद ही हो गया होगा कि नाटू नाटू जो है RRR फिल्म का जो गाना है, इसको बेस्ट जो है ओरिजिनल सॉन्ग में ऑस्कर मिला है। लेकिन निदेशक राजा मौली को ध्यान रखेंगे, निर्माता वीवी दनैया, और MM किरवानी इसके संगीतकार थे, जरूर ध्यान रखेंगे। अब बात कर लेते हैं शॉर्ट फिल्म को जो ऑस्कर मिला। ये डॉक्यूमेंट्री आपका रहा था तमिल भाषा में, नाम था इसका द एलिफेंट विस्पर्स। द एलिफेंट विस्पर्स जो है ये आपको खिताब जीता। निर्देशक का जरूर नाम याद रखेंगे, कार्तिकी गोन्साल्वेज। कार्तिकी गोन्साल्वेज इसकी निर्देशक थी। निर्माता जो है गुनित मोगा। ठीक है, तो ये सब भी अब ये रिपीट ही हो रहा। ऑलरेडी MCQ के फॉर्मेट में हम लोग इस पर बात कर ही चुके हैं। ठीक है, और देखिए, कोई भी चीज़ आपको याद रखना है तो उसका एक ही तरीका है, रिपीटेशन। अब जो ऑस्कर अवार्ड हुआ था उसमें क्या क्या स्थिति रहा था? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जरूर नाम याद रखेंगे, ब्रेडन फ्रेजर। फिल्म जो है द वेल के लिए ब्रेडन फ्रेजर को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करेंगे तो मिशेल येहो, फिल्म जो है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के लिए। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, देखिए अपना कोई डिजिटल वगैरह टीम नहीं है, तो आप लोग इस लेक्चर को अधिक से अधिक शेयर कर देंगे। चाहे आपके दोस्त मित्र भाई साथी जो भी पढ़ने वाले हैं, कोई भी एग्जाम लिखने वाले हैं, सबके लिए लेक्चर काफ़ी महत्वपूर्ण है। 15-20 मिनट यदि आप खर्च करके एक अच्छा तैयारी कर सकते हैं तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो है मिशेल येओ, फिल्म एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। अभिनेता ब्रेडन फ्रेजर, फिल्म द वेल। फिल्म की बात करेंगे तो एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस ही रहा, सबसे ज़्यादा जो है यही पुरस्कार जीता था।
निर्देशक की बात करेंगे डेनियल क्वान और डेनियल स्कट। ठीक है, तो डेनियल क्वान और डेनियल जो है स्कैनट, ये भी फिल्म जो है एवरीथिंग एवरी वेयर ऑल एट वन के ही निर्देशक रहे। इनको बेस्ट जो है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक अवार्ड दिया गया। अभी सहायक वाला नाम एक नज़र में ध्यान रखेंगे, उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। के ह्यू क्वान एवं जेमी ली काटिस, बस इसी फिल्म के लिए। डॉक्यूमेंट्री फिल्म फीचर की बात करें तो ये 9 लनी को दिया गया, 9 लनी। संगीत की बात करेंगे ओरिजिनल स्कोर में यहाँ पे ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। और सबसे ज़्यादा जो है इसमें पुरस्कार कौन जीता, तो यही फिल्म आपको एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। ठीक है, 11 श्रेणियों में इसको नामांकित किया था और 7 ये प्राइज आपको जीत गया। तो ऑस्कर का बात हो गया। भारत की स्थिति हम लोग देखे, साथ साथ ओवरऑल देख लिए। एक और नया मैटर देखते हैं, ये है आपका विश्व के अरबपतियों की फोर्ब्स की सूची। और ये लेक्चर को अभी आप एक बार देख रहे हैं, फिर कुछ दिनों बाद जैसे 6-7 लेक्चर हो जाता है एक बार रिपीट कर जाएंगे, बिल्कुल आपको याद हो जाएगा। 12 दिसंबर 2023 को अमेरिकी जो है पत्रिका फोर्ब्स, इसी के द्वारा विश्व के अरबपति की सूची जारी की गई। और इसमें जो है भारत की बात करें तो सबसे अमीर जो है भारतीय मुकेश अंबानी को बताया गया। ओवरऑल इनको 15वां स्थान प्राप्त हुआ। दूसरे पे सावित्री जिंदल रही, इनको 51वां स्थान प्राप्त हुआ। विश्व के शीर्ष अगर अरबपति की बात करेंगे तो लिस्ट आपको जरूर पता होना चाहिए। एलन मस्क, ठीक है, प्रश्न पूछा जाए फोर्ब्स के अकॉर्डिंग जो है विश्व के सर्वश्रेष्ठ अरबपति कौन है, आप क्या करेंगे आंसर एलन मस्क। दूसरे पे वनार्ड एंड फैमिली है, तीसरे पे जेफ बेजोज हैं, और चौथे पे लैरी इलिशन, पांचवे पे वारेन बफेट और छठवें पे बिल गेट्स। थोड़ा सीक्वेंस भी ध्यान रखेंगे एक नज़र में। बाकी एलन मस्क, बर्नार्ड एंड फैमिली, जॉब बेजोज, टॉप 3 तो नाम जरूर ध्यान रखेंगे। मुकेश अंबानी को 15वां, और भारतीय महिला में बात किया जाए तो सावित्री जिंदल को 51वां स्थान प्राप्त हुआ। तो दूसरा इन्फॉर्मेशन कंप्लीट किए। अगला ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए, दादा साहब जो है फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2023। अब इसमें बात करें तो ये देखिए 20 फरवरी 2023 को ठीक है अवार्ड घोषित किया गया। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का नाम जरूर ध्यान रखेंगे, द कश्मीर फाइल्स। निर्देशक इसके विवेक अग्निहोत्री रहे। तो दादा साहब फाल्के में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सा रहा, द कश्मीर फाइल्स। जबकि बात करेंगे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का तो ये रणबीर कपूर रहे फिल्म ब्रह्मास्त्र के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करेंगे आलिया भट्ट गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की बात करेंगे तो आल जो है आर बालकृष्णन फिल्म चुप के लिए। तो ये उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। सर्वश्रेष्ठ फिल्म जरूर ध्यान रखेंगे द कश्मीर फाइल, अभिनेता रणबीर कपूर फिल्म ब्रह्मास्त्र के लिए, अभिनेत्री आलिया भट्ट गंगूबाई काठियावाड़ के लिए। निर्देशक हम लोग देखें आर बालकृष्णन। फिल्म ऑफ द ईयर इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे RRR। निर्देशक अभी हम लोग पढ़े SS राजा मौली। वेब सीरीज की बात करेंगे तो रुद्र रहा, द एज ऑफ डार्कनेस, ये सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज बनाया गया इसको। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक और गायिका का नाम एक नज़र में ध्यान रखेंगे, सचेत टंडन गायक, ठीक है, फिल्म जर्सी के लिए। नीति मोहन जो है गंगूबाई कटियाड़ी के लिए, तो इनको गायक और गायिका में दिया गया। ये सब भी एक नज़र में ध्यान रखेंगे, पूछने के चांसेस से थोड़ा कम है। सिनेमेटोग्राफर जो है PS विनोद, इसको भी एक नज़र में ध्यान रखेंगे। होनहार अभिनेता ऋषभ शेट्टी फिल्म कंतारा, और फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट योगदान के लिए रेखा को पुरस्कार दिया गया। ठीक है, तो जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ उसको तो एकदम आप लोग ध्यान रखेंगे ही, वो पूछने का चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, चलिए अगला एक इन्फॉर्मेशन और देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। जैसे IPL होता है, मैन का IPL होता था, पहली बार 2023 में वुमेन का इंडियन प्रीमियर लीग आयोजित किया गया। दूसरी बार भी अभी आयोजन हो रहा है इसका, पहला संस्करण था इसका। और कौन जीता ये जरूर ध्यान रखेंगे, तो मुंबई इंडियंस किसको हरा के, दिल्ली कैपिटल को हरा के। ठीक है, अब जो इन्फॉर्मेशन इसमें है पूछने का चांसेस कम है, एक नज़र में ध्यान रख सकते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन को। अब देखिए वुमेन्स इंडियन प्रीमियर लीग की बात किया जाए तो BCCI ही ऑर्गेनाइज करेगा। स्पॉन्सर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, टाटा इसका स्पॉन्सर था। ठीक है, और फाइनल मैच में नेट जो है सीबर ब्रांड को मैन ऑफ द मैच मिला, बस एक नज़र में। स्पॉन्सर ध्यान रखेंगे टाटा। ठीक है, मुंबई में खेला गया था फाइनल मैच ब्रेवोन स्टेडियम में। ठीक है, भारत में आयोजन हुआ था, इसमें तो कोई शक नहीं है। IPL है तो आयोजन यहीं पे होगा। ठीक है, अब इसमें जो है
ज़्यादा रन बनाने को ऑरेंज कप दिया जाता है और अधिक विकेट लेने वाले को पर्पल कैप। तो ये मैन लीनिंग को एक नज़र में इनको ध्यान रखेंगे। मैन लीनिंग का नाम, इनको सबसे ज़्यादा रन बनाई इसमें। और ऑरेंज कैप मिला हैली जो है मैथ्यूज, ये पर्पल कैप मिला इनको सबसे ज़्यादा विकेट लेने के लिए। सर्वाधिक छक्का जो है शाफी डिवाइन और शेफाली वर्मा, इनको। मैन ऑफ द टूर्नामेंट जो हैली मैथ्यूज को, तो ये थोड़ा ध्यान रखेंगे। एक हैली मैथ्यूज, जीता कौन? मुंबई, हारा कौन? दिल्ली कैपिटल, स्पॉन्सर कौन रहा? टाटा। इतना बात ध्यान रखेंगे। एक इन्फॉर्मेशन और देखते हैं यहाँ पे हम लोग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। जो FIH हॉकी विश्व कप हुआ, इसलिए इम्पोर्टेंट है कि भारत में इसका आयोजन हुआ था। और फाइनल मैच अगर देखा जाए तो आपको देखिए उड़ीसा में ही खेला गया 29 जनवरी को। जर्मनी और बेल्जियम के बीच खेला गया। जीता कौन इसमें? जर्मनी। ठीक है, तो हॉकी विश्व कप कौन जीतता है? जर्मनी। किसको हरा के? बेल्जियम को हरा के। तीसरे स्थान पे नीदरलैंड, चौथे पे ऑस्ट्रेलिया रहा था। भारत का पोजीशन इसमें 9वां रहा था। अच्छा स्थिति नहीं रहा था भारत का। हॉकी विश्व कप में कौन जीता? टिक करेंगे आप लोग। जर्मनी। हारा कौन? बेल्जियम। भारत का स्थान 9वां रहा। सबसे ज़्यादा गोल जो है हेवर्ड जेरेमी के द्वारा किया गया। बाकी खेला कहाँ गया था? तो भुवनेश्वर और राउरकेला में ये खेला गया था गेम। अब ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पहली बार हुआ है ICC अंडर 19 महिलाओं का, ठीक है, विश्व कप। और ये देखिए 14 से 29 जनवरी के बीच आयोजित किया गया था। कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में। तो ये भी याद रखेंगे कि प्रथम जो है महिला ICC अंडर 19 T20 विश्व कप का आयोजन कहाँ? आप टिक करेंगे दक्षिण अफ्रीका। कौन जीता इसमें? भारत, हरा के किसको? इंग्लैंड को। तो भारत इसमें जो है विजयी हुआ। ठीक है, किसको हरा के? इंग्लैंड को। ठीक है, बाकी ये सब इंपॉर्टेंट है नहीं उतना। ठीक है, सबसे ज़्यादा रन जो है श्वेता शेहरावत और सर्वाधिक विकेट मैगी क्लार्क। प्लेयर ऑफ द सीरीज जो है ग्रेस स्काईवेस को। तो इसको एक नज़र में ध्यान रख सकते हैं, बाकी इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट ये है कि पहली बार आयोजन हुआ था कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में। जीता कौन? भारत। और हारा कौन यहाँ पे? इंग्लैंड। ठीक है, चलिए, तो इतना सारा इन्फॉर्मेशन हम लोग देख लिए। अब थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन हम लोग देखेंगे, लेकिन आप लोग बिल्कुल इसको आत्मसात करते जाएंगे। अगले दिन अब हम लोग यहाँ से देखते हैं प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन से। बाकी आप लोग इसका रिवीजन करते रहें। इसके साथ MCQ वाला सीरीज जरूर कर लें। ठीक है, जो कराया गया है 12-13 ही वीडियो है, दोनों को करें। एक साल का एक बेहतर रिवीजन होगा। बाकी जो भी अभी नया करंट अफेयर होगा, अभी हाल फिलहाल आपको 8 से MCQ कराने वाले हैं। तुरंत ग्रुप पे इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया जाएगा, तो उसमें भी आप लोग लाइव ऐड होंगे। लाइव हम लोग डिस्कशन करेंगे पूरे साल का 8+ MCQ डिस्कशन करेंगे अभी। तो करंट अफेयर के लिए एक पैरेलली काम होते जाएगा। बाकी GS के लिए बता दें, ठीक है, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन GS के लिए देखिए टेस्ट सीरीज हम लोग खूब सारा करेंगे, खूब प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और मेंटोरशिप प्रोग्राम भी चलेगा। डेली आपको टास्क भी दिया जाएगा, वहाँ भी टेस्ट लिया जाएगा। तो खूब सारा काम करने वाले हैं हम लोग। लेक्चर को अधिक से अधिक शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो सके। बाकी कोई फीडबैक कमेंट होगा तो ज़रूर आप लोग कमेंट में लिखेंगे। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।